Our last lecture we have completely studied about the secondary growth in dicot stem, how activity of lateral meristem varies in case of stellar region as well as in case of extra stellar region. I mean to say we have completely studied how secondary growth occurs in the central part and in what manner periderm or bark is formed. तो वो हमने सब कंप्लीट कर लिया. Now we come to the last topic of this chapter, that is in anatomy. Is anatomy में only one part is left, that is how secondary growth occurs in case of dicot root. जैसे कि हमने इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो डाइकॉट रूट के देख ही लिए हैं एंड व्हाट वी हैड स्टडीड रिगार्डिंग द एनाटॉमिकल फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्विकली रिवाइज देम और आप लेक्चर्स को पहले स्टडी करोगे जहाँ पे मैंने ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जहाँ मैंने पूरा डिटेल्ड अकाउंट बताया हुआ है डाइकॉट का. फर्स्ट यू गो थ्रू दैट पार्ट एंड देन आफ्टर studying that you have to come to this lecture. तब आपको अच्छे से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, क्योंकि हमें मालूम है कि एनाटॉमी वाला पार्ट जो है ना वो बच्चों को बहुत मुश्किल से समझ आता है. तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके ही चल रही हूँ. तो मैंने एनाटॉमी तो अच्छे से कंप्लीट डाइकॉट रूट का मैंने एक कंपैरेटिव अकाउंट के थ्रू स्टडी कर ही लिया है हमने. तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल वाला पार्ट इन डाइकॉट रूट. इफ़ यू रिकॉल, आफ्टर दैट comes the cortex wala part which is parenchymatous, and then endodermis, and then pericycle. And what we have to consider this time, we have to consider about the pericycle and the conjunctive tissue that is present between the xylem and phloem. And moreover, exarch condition of xylem is also that we have to keep in mind. जब ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रहेंगी, only then we are able to learn the secondary growth. And it is also similar to that of डाइकॉट स्टेम एक्सेप्ट एट सम पॉइंट्स. जैसे कि डाइकॉट स्टेम में जो कैम्बियम था दैट वाज पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी, बट इन केस ऑफ डाइकॉट रूट वास्कुलर कैम्बियम इज always secondary in origin. It is never present in the primary part of a dicot stem. प्राइमरी पार्ट में तो हमें कभी कैम्बियम नज़र आएगा ही नहीं वस्कुलर बंडल में. दैट इज़ वाई दीज वस्कुलर बंडल्स वर क्लोज्ड. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन डाइकॉट स्टेम. इन दिस आई हैव जस्ट टेकन द इनर वाला पार्ट. आउटर हम एपिडर्मिस बना लेते हैं एक बार. बाकी सब डायग्राम्स में तो मैंने ड्रॉ की हुई है जस्ट टू अवॉइड द टाइम को हमने वेस्ट नहीं करना क्विकली, सो दैट यू आर इसी में लग गए डायग्राम बनाने में तो होल ऑफ द वीडियो विल गो वेस्ट. आवर एम इज़ टू मेक यू लर्न क्विकली सो एज टू सेव योर टाइम, ताकि आपका टाइम सेव रहे. अभी देखो इसमें भी कितना टाइम लग रहा है एपिडर्मिस बनाने में. तो कोई बात नहीं, जब सबकी बनी हुई है तो इट विल बी टेक जस्ट ए मिनट ओनली. So this is regarding the structure. If we talk about initial structure of a dicot root, and what we have to show, this is the outer epidermis. Epidermis ही होती है ना protective layer, and after the epidermis we form the inner cortex वाला part. Cortex which is parenchymatous in nature and it is occupying a bulky space. जैसे कि हम देखते ही हैं डाइकॉट रूट में होता है कि पूरा का पूरा स्पेस ग्राउंड टिश्यू के द्वारा ही एक्वायर होता है, ऑक्यूपाई होता है, जो कि हम पहले सारे के सारे जनरल टिश्यू में पढ़ ही चुके हैं. एपिडर्मिस, फिर हमने जनरल कॉर्टेक्स टिश्यू पढ़ा, फिर उसके बाद वस्कुलर टिश्यू वाला पार्ट पढ़ा, इंटरनल वाला. तो जनरल टिश्यू में इन द सेम पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ दीज सेल्स आर एपिडर्मल सेल्स, आउटर, एंड कॉर्टेक्स सेल्स. द इनर सेल्स is of the cortex is endodermis. ये जो ब्लैक वाला नजर आ रहा है ना, it is endodermis is nature. And then after the endodermis, the inner part of the stele, that means just immediate after the endodermis is a few layer of pericycle. 1 to 2 layer of pericycle हमने बनाई थी ना इन केस ऑफ डाइकॉट रूट में. तो अब ये पेरिसाइकिल वाला पार्ट जो है ना, इट शुड बी कंसीडर्ड. और these are arrangement of vascular bundle. जैसे this is a xylem, this is a primary xylem we can say, and this is a phloem. ये वाला पार्ट जो है, this is a primary phloem, and they are at alternate position.
showing the radial arrangement as well as what they are giving the appearance. Xylem is alternating with phloem and this is a tetrarch condition. Tetrarch condition है. ये तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं और हमने कहीं पे भी इसमें कैम्बियम नहीं देखा जो एक मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करता है. तो दैट इज व्हाई व्हेनेवर सेकेंडरी ग्रोथ अराइजेस, कभी भी जब स्टार्ट होती है ना सेकेंडरी ग्रोथ, तब कैम्बियम बनना शुरू होता है. और कहाँ से बनना शुरू होता है वो अब हम देखते हैं. ठीक है, तो इसमें प्राइमरी फ्लोएम बना लिया, टेट्रार्क एंड इवन एक्सार्क कंडीशन. एक्सार्क कंडीशन में हमने क्या what we have to keep in mind कि protoxylem elements they are facing towards the outer side and the large vessels वाले metaxylem they are towards the center. वो कहाँ है? सेंटर में है. ठीक है, तो इस तरह से प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम एलिमेंट्स क्या करते हैं? व्हाट डू दे सिग्निफाई? दे आर गिविंग द एक्सार्क कंडीशन. प्रोटोजाइलम आर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, छोटे छोटे जाइलम वेसल्स बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है. और जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी ना तो ये, और बीच वाला पार्ट इज पेरेन्काइमेटस पिथ. ये तो हमारा डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर हो गया स्टार्टिंग में. ठीक है, तो अब हम जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी और इन जाइलम और फिलोएम के बीच में ना देयर इज ए कंजक्टिव टिश्यू. लेट इट डिमार्केट विद द हेल्प ऑफ सम अनदर कलर. पेन के दूसरे मार्कर से डिनोट करते हैं. यहाँ पे क्या होता है? सारा कंजक्टिव टिश्यू होता है जाइलम एंड फिलोएम के बीच में. ठीक है, नीचे की तरफ भी. तो अब इस कंजक्टिव टिश्यू से ना देयर आर सम ऑफ द सेल्स ऑफ द कंजक्टिव टिश्यू दे डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फिलोएम. यहाँ से वो मेरिस्टेमेटिक होगी, जैसे कि ये ग्रीन कलर की मैं आपको बता रही हूँ. तो वन स्ट्रिप ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट इज अराइजिंग फ्रॉम दी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दी कंजक्टिव टिश्यू, जो कि एक पेरेन्काइमा टिश्यू है जाइलम और फिलोएम के बीच में. पहले वो पेरेन्काइमा था, अब इसी से ही मेरिस्टेमेटिक नेचर स्टार्ट हो गई एंड ए स्ट्रिप हैज बीन फॉर्म. अब ये बन गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप. ए स्ट्रिप ऑफ वस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म जस्ट बिलो दी, जस्ट बिटवीन दी जाइलम एंड फिलोएम. जाइलम एंड फिलोएम के बीच में बनेगी एंड इट विल देन कहाँ जाएगी? इट विल पास ओवर दी फिलोएम. फ्लोएम को पूरा का पूरा ये कवर कर देगी ये कैम्बियम रिंग. तो the number of vascular bundles or we can say number of patches of xylem and phloem will decide the number of meristematic layers that are formed. जैसे अगर if there are two xylem and phloem patches, then two meristematic vascular cambium layer are formed by the from the conjunctive tissue. If there are three, then three strips are formed, and if there are four, then four are formed. तो इन दिस मैनर वस्कुलर कैम्बियम स्ट्रिप डिपेंड्स अपॉन दी, किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स. वस्कुलर बंडल कितने हैं? तो इन दिस टेट्रार्क कंडीशन 4 मेरिस्टेमेटिक स्ट्रिप्स आर फॉर्म्ड एंड इनिशियली व्हेनेवर दे आर फॉर्म्ड बिटवीन द कंजक्टिव टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन दी जाइलम एंड फिलोएम. फिर फ्लोएम को क्रॉस करती हुई लेटर ऑन सेकेंड मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट विल बी डेवलप्ड above the protoxylem element. जैसे ये प्रोटोजाइलम है ना, इसके ऊपर भी सेकेंड मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम लेयर डेवलप हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इन दिस मैनर दे आर जस्ट फॉर्म गिविंग अस ए वेवी अपीयरेंस ऑफ ए कैम्बियम. तो एट द इनिशियल स्टेजेस व्हाट हैपन्स? वेवी कैम्बियम इज फॉर्म. वेवी कैम्बियम, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर वेवी कैम्बियम इज फॉर्म. वेवी कैम्बियम बनता है. कैसे बनता है? जस्ट above the protoxylem and then it will below the, कहाँ पे? Where it is formed below the first of all conjunctive tissue से बना, फिर वो protoxylem के ऊपर से बना. ठीक है, और प्रोटोजाइलम के ऊपर से कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? द इनर सेल्स दैट वी कैन से जस्ट अबव द प्रोटोजाइलम. विच इज दिस सेल? दिस इज पेरिसाइकिल. यानी कि जो सेकंड कैम्बियम बना है ना दैट इज फॉर्म फ्रॉम दी, कहाँ से? कैम्बियम फ्रॉम पेरिसाइकिल. एंड दिस पेरिसाइकिल इज कहाँ पे? अबव दी प्रोटोजाइलम. फ्रॉम पेरिसाइकिल अबव दी प्रोटोजाइलम एंड दे विल मीट अबव द प्रोटोजाइलम एलिमेंट. And when both of these cambia are meeting and they will give a wavy cambium. कैसी नेचर बताएंगे? wavy cambium. And what is the function of cambium? Meristematic, and it will start cutting off the xylem towards the inner side and then
secondary phloem towards the outer side. तो what we can say initially, तो सबसे पहले तो secondary xylem बनता है इस vascular cambium से. जैसे ये कैम्बियम है ना, इनिशियली तो ये वेवी नेचर है, एंड व्हाट दे आर फॉर्मिंग, इसने कैम्बियम बनाना शुरू कर दिया, सॉरी सेकेंडरी जाइलम बनाना स्टार्ट कर दिया. सबसे पहले दो फिलोएम के नीचे वाला पार्ट से कैम्बियम बनेगा, ये वाला, ये सेकेंडरी कैम्बियम बनना, सेकेंडरी जाइलम बनना शुरू हो गया, ठीक है. और दिस इज आल्सो, ठीक है. एंड देन आफ्टर दैट जब ए लिटिल बिट फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम इज देयर, देन वेवी कैम्बियम बिकम सर्कुलर. कैसे हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा, क्योंकि कैम्बियम बनना, साइलम बनना शुरू हो गया ना. इट विल स्टार्ट एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द आउटर साइड, बाहर की तरफ ये प्रेशर डालेगा, जिससे कैम्बियम क्या हो जाएगा? गोलाई में आ जाएगा, यानी कि इट विल हैव ए राउंडेड स्ट्रक्चर और सर्कुलर स्ट्रक्चर. तो सर्कुलर कैसे बना? बाय द प्रेशर ऑफ द जाइलम, सेकेंडरी जाइलम दैट इज फॉर्म टुवर्ड्स द इनर साइड, एंड दिस कैम्बियम बिकम्स सर्कुलर. तो सर्कुलर कैम्बियम विल अगेन कट ऑफ दी, क्या करेगा? सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ कट करेगा और सेकेंडरी फिलोएम जस्ट आउटसाइड इट, जैसे कि ये कैम्बियम है. तो सर्कुलर कैम्बियम इज, दिस इज कैम्बियम एंड दिस इज सेकेंडरी जाइलम, दिस इज, एंड इट इज फॉर्म बाय दी दिस मेरिस्टेमेटिक सर्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, एंड आउटसाइड पे, and this is green color वाला part is secondary phloem. तो ये बाहर की तरफ secondary phloem कट करेगा in the same pattern, जैसे कि हमने dicot stem में भी देखा था. The same pattern was there, the same pattern of division done by the cambium was there. Inner side पे secondary xylem and बाहर की तरफ से secondary phloem, and secondary phloem will be formless and less in amount as compared to that of secondary xylem. तो ये सर्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से डेवलप हुआ और सर्कुलर हुआ, एंड देन सेकेंडरी जाइलम बना अंदर की तरफ और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना. तो प्राइमरी जाइलम है ना, इट विल बी, प्राइमरी जाइलम विल बी वेरी लेस इंटैक्ट, इज लेस और कम, बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा अंदर की तरफ, इंटैक्ट इनिशियली, बिल्कुल सेंटर में रह जाएगा. कौन सा? प्राइमरी जाइलम. क्लियर? तो इस तरह से ये वास्कुलर एक्टिविटी विल गो ऑन. ये वास्कुलर और डिविजनल कैपेसिटी ऑफ द वी कैन से सर्कुलर कैम्बियम विल बी रिपीटेड ईयर आफ्टर ईयर. तो कि जिसके कारण जैसे कि अगेन the girth of the root will be increases, diameter will be increases. In case of dicot root, why there is an additional need of this increase in diameter? Of course to provide the mechanical strength. Mechanical strength provide की जाती है, ठीक है ना. And there are no annual rings. Annual rings इतनी distinct नहीं होती because root is inside the soil. तो seasonal activities की जो भी या atmosphere की जो variations होती हैं, they are not seen in this case of, in the case of growth of this dicot root, secondary growth of dicot root. अब इसमें हम फिर से देखते हैं, दिस इज प्राइमरी जाइलम. मैंने एक थोड़ा सा पार्ट और कट करके बनाया है. इनमें आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू शो यू द मेडुलरी रेज, दे आर आल्सो डेवलप्ड. और मेडुलरी रेज दो तरह की होती हैं, प्राइमरी मेडुलरी रेज एज वेल एज सेकेंडरी मेडुलरी रेज. जैसे कि डाइकॉट स्टेम में तो ओनली सेकेंडरी मेडुलरी रेज होती है ना, तो इसमें डाइकॉट रूट में ओनली प्राइमरी मेडुलरी रेज एंड एज वेल एज सेकेंडरी मेडुलरी रेज होती हैं. तो ये कहाँ से प्राइमरी कहाँ से डेवलप होती है? प्राइमरी मेडुलरी रेज. टॉकिंग अबाउट दी मेडुलरी रेज, तो अब देखते हैं कि किस तरह से टू टाइप्स ऑफ मेडुलरी रेज बनती हैं इन केस ऑफ डाइकॉट रूट में. जैसे कि हम ये एक और मैच्योर स्ट्रक्चर ले रहे हैं ना, तो इसमें ये प्राइमरी जाइलम है, इस एंड दिस इज द जाइलम विच इज सेकेंडरी जाइलम ऑफ सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर वाला तो पीछे की तरफ चला गया ना. तो वी कैन से दिस इज X2 एंड दिस इज X1 जाइलम, ठीक है. एंड द फिलोएम फॉर्म इज लेटर ऑन. फिलोएम की भी लेयर्स जमा होती हैं, they go on deposited, and after this first of all we will call the P2 and then P1. और प्राइमरी फिलोएम जो होगा ना, it will be remaining in patches, थोड़े से पैचेस में, और बाद में वो भी क्रश हो जाते हैं.
इट विल डिसअपेयर हो जाता है। और मेडुलरी रेस जो सी डेवलप हो रही हैं, दे मे बी प्राइमरी और दे मे बी सेकेंडरी मेडुलरी रेस। प्राइमरी मेडुलरी रेस तो पेरिसाइकिल वाले पार्ट से डेवलप होती है हमेशा। पेरिसाइकिल जो कि एक टिश्यू था ना, कहाँ से, यहाँ से, जब वस्कुलर कैम्बियम, इसमें से ही कुछ पार्ट जो होता है ना मेरिस्टेमेटिक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर पेरेन्काइमा रेस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं मेडुलरी रेस। और मेडुलरी रेस का फंक्शन क्या होता है? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेस कहीं से भी अराइज हो सकती है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से, इन डाइकॉट रूट two kinds of medullary rays are formed in, लेकिन इस डाइकॉट स्टेम में ओनली वन काइंड इज फॉर्म। और इसमें हम कह सकते हैं फर्स्ट फ्रॉम पेरिसाइकिल प्राइमरी मेडुलरी रेस एंड सेकेंड from pericycle from primary medullary ray and second from, we can say, the rest part of the cambia, rest part जो conjunctive tissue से बना, उसमें कहीं से भी जब arise होती हैं, they are the secondary medullary rays and they are all meant for radial conduction, sideway conduction of water and mineral के लिए होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं secondary growth continuous year after year but no annual rings are formed। इतनी ज़्यादा उनमें डिस्टिंक्शन नहीं होती। एंड व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, इसमें सबसे पहले कंजक्टिव टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम अराइज होता है, फिर पेरिसाइकिल से, और फिर वो वेवी होकर क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड एंड फिलोएम टुवर्ड्स द outer side। So this is regarding the secondary growth in dicot root। Now we have completed this lesson। Now we come to the next unit। जैसे कि हमने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट की हुई है ना, तो हम वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लेसन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो आप इससे रिलेटेड इनको लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ना, इजीली यू विल बी रिकॉलिंग किस सेल्स की क्या नेचर है। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, विच इज कनकाइमेटस, विच इज पेरेन्काइमेटस, इनका सीक्वेंस क्या है, प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम का। पेरिडम फॉर्मेशन डाइकॉट रूट में भी होती है। पेरिडम फॉर्मेशन इज सेम, जैसे कि आउटर पार्ट से क्या डेवलप होता है, हाइपोडर्मल रीजन से कॉर कैम्बियम डेवलप हो गया ना, विच इज मेरिस्टेमेटिक, और आउटर की तरफ वो क्या प्रोड्यूस करता है? फेलम और कॉर्क, ठीक है। और अंदर की तरफ व्हाट इट इज फॉर्मिंग? सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलम। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पेरिडम। तो इसमें रूट में भी थोड़ी सी पेरिडम फॉर्मेशन इट ऑल्सो ऑकर्स इन द सेम पैटर्न एज इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, जो कि मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। और इनका जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम इन डाइकॉट स्टेम आई टोल्ड यू देयर आर 2 नेम्स ऑफ ईच लेयर। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनके सीक्वेंस को चेंज करके या नेम्स को वो बिल्कुल एकदम से मिक्स करके लिख देंगे, एंड देन व्हाट डू दे डू, वी हैव टू अरेंज देम इन ए सीक्वेंस। और भी उससे रिलेटेड, यानी कि आई मीन टू से कि हमें इन सब चीज़ों को एकदम से क्लियर कट होना चाहिए कि विच पार्ट इज हैविंग विच नेम, क्लियर, और व्हाट इज द सीक्वेंस, ये P1 क्या है, व्हाट इज ए P2, ये हमें अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मोर ओवर जनरल टिश्यू जैसे आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में जो लेक्चर्स दिए थे ना, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आई मीन टू से देयर इज नॉट ए सिंगल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड टू यू फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ इसी में से ही आपको मिलेगा, ठीक है।